पढ़ेंगे शब्दों के अर्थ जानना। हाँ, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यह हम कोशिश करेंगे कि शब्द है और इसका समान अर्थ कैसे ज्ञात करें। इसको हम दूसरे शब्दों में पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं, यानी सेम मीनिंग। तो यहाँ शब्द दिया है झब्बर झब्बर। तो झब्बर झब्बर मीन्स जैसे आप लोग कहते हैं कि किसी के बाल को देखकर कि इसका बाल झब्बर झब्बर तरह का है, यानी अर्थ हुआ इसका घुंघराला घुंघराला। फिर उसी तरह वर्ड्स है मतवाले, यानी मतवाले तरह को कोई बोलता है कि आदमी बड़ा मस्तमौला है, मतवाला है, तो मतवाले का अर्थ हुआ मस्तमौला। मस्तमौला। फिर वर्ड्स है जिद्दी। तो जिद्दी का हम लोग अर्थ जानना चाहेंगे। जिद्दी जैसे कोई बच्चा है, किसी का स्वभाव तो वो अकड़ता है किसी बात को लेकर, अपनी बात पर अड़ता है, तो हम लोग बोलते हैं कि यह जिद्दी है, यानी अड़ियल। इसी तरह वर्ड्स आ गया आपका आसमान। तो इसका आसमान यानी आकाश, इसका पर्यायवाची शब्द गगन भी बोलते हैं, तो आसमान का आकाश। अब है वर्ड्स चुपके। चुपके यानी धीरे से। जिससे आप लोग बात करते हो कि यह चुपके चुपके आ रहा है या धीरे से आ रहा है, जिसको किसी को पता भी ना चले, तो धीरे से। फिर है वर्ड्स बाढ़। बाढ़ यानी बरसात के दिन में आप देखते ही हैं बाढ़ आता है ना, चारों तरफ पानी का, यानी सैलाब। सैलाब लग जाता है, चारों तरफ बाढ़ आ गया, पानी का सैलाब उमड़ गया। इसी तरह फिर वर्ड से मुसीबत। मुसीबत मानी कठिनाई होना, परेशानी होना, या उसको आप कह सकते हैं कि आफत। आफत। अब वर्ड्स है शब्द दिया है अभिमान। अभिमान मतलब आप बोलते हैं किसी को कि बड़ा ये अभिमानी है, घमंडी है, तो अभिमानी होने से घमंडी होता है, अभिमान लिखा है, यानी इसका अर्थ हम लिखेंगे घमंड। फिर वर्ड्स है अक्ल बहादुर। तो अक्ल बहादुर यानी आप किसी को बोलते हो कि बड़ा तेज बनता है, अक्ल बहादुर है, यानी इसका अर्थ हुआ बुद्धिमान। अक्ल बहादुर का मतलब बुद्धिमान, यानी जिसका दिमाग तेज हो, बुद्धिमान। फिर वर्ड्स है आबादी। आबादी मीन्स जनसंख्या। जनसंख्या। तो यह शब्दों के अर्थ हो गए। इसी तरह आपको अगर एग्जाम में आएगा तो ये वर्ड्स हम दिए रहेंगे, और हो सकता है कि अर्थ इसको मैं उल्टा पुल्टा करके इधर दूँ, तो आपको क्या करना है, इधर से अर्थ को ढूंढना है और मैच करना है। जैसे यहाँ झब्बर झब्बर, एक घुंघराला वर्ड्स अगर मैं यहाँ नीचे दे दूँ या यहाँ बीच में कहीं डाल दूँ, तो आपको एग्जाम के दौरान देखना कि झब्बर झब्बर का अर्थ क्या होगा। अगर घुंघराला यहाँ लिखा है तो यहाँ मैच करना है। जैसे मतवाले, अब मस्तमौला यहाँ ना लिख कर अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको उसी तरह उसको अर्थ को मिलान करना है शब्दों से। तो चलिए, यह तो हो गया शब्द अर्थ। अब हम लोग सीखेंगे विलोम शब्द लिखना। तो स्टूडेंट, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब पहले हम शब्द ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसका विलोम अर्थ लिखेंगे। जैसे शब्द हो गया पसंद। अब इसका इधर हेडिंग हम बना देंगे विलोम शब्द। तो पसंद, अब आपका पसंद के मतलब चॉइस है, तो इसका अपोजिट मीनिंग विलोम हो जाएगा नापसंद।
नापसंद। इसी तरह वर्ड्स लेंगे मूर्ख, मतलब अज्ञानी, जिसको ज्ञान न हो। तो मूर्ख का अपोजिट क्या हो जाएगा, उल्टा शब्द बुद्धिमान, यानी जिसको ज्ञान हो, बुद्धिमान या ज्ञानी भी लिख सकते हैं, दूसरा वर्ड्स में ज्ञानी भी लिख सकते हैं। इसी तरह वर्ड्स है संतोषजनक, संतोषजनक यानी इंग्लिश में आप इसको सेटिस्फैक्ट्री बोलते हो, तो इसका अपोजिट हो जाएगा जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री, यानी असंतोषजनक, असंतोषजनक। बहुत से विलोम शब्द में लिखने का तरीका है कि जहाँ पर पूरे वर्ड्स लिखा रहता है वहाँ पर अ जोड़ देने से भी उसका विलोम बन जाता है। जैसे अभी वर्ड्स यहाँ आया ज्ञानी, यानी जान, सब कुछ जानने वाला, जानकार। अब इसमें अगर अ केवल हम लगा दें तो हो जाएगा न जानने वाला, यानी अज्ञानी, जो नासमझ है, जानता नहीं है, अज्ञानी। इसी तरह वर्ड्स है अभिमान, अभिमान। अब इसका अभिमान का अर्थ हुआ कि यह आदमी कैसा है, घमंडी है, लेकिन इसी का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, दयालु। ये घमंडी आदमी नहीं है, दयालु। उसी तरह है विश्वास, विश्वास, इसमें भी अ अगर हम लगा देते हैं तो इसका विलोम बन जाएगा अविश्वास। यानी विश्वास फेथ और वह अविश्वास, जहाँ फेथ न हो। अब इसी तरह का वर्ड है बुद्धिमान, बुद्धिमान, इसका विलोम शब्द हमें बनाना है, तो बुद्धिमान यानी जानकार। अब यह वर्ड हो जाएगा मूर्ख। उसी तरह वर्ड है संदेह, संदेह यानी डाउट होना। अब इसमें केवल अ शब्द जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा असंदेह, मतलब जहाँ डाउट नहीं है, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा, जहाँ संदेह है, जहाँ संदेह है वहाँ हो जाएगा विश्वास, फेथ, विश्वास। उसी तरह वर्ड्स है नकली, इसका अपोजिट मीनिंग विलोम शब्द हो जाएगा असली। तो इसी तरह अगर एग्जाम में आते हैं आपको शब्द दिए रहेंगे और इनका विलोम शब्द लिखना है। तो चलिए इसको हम रब करते हैं और अब सीखेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द के मतलब सेम मीनिंग, द वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग, यानी एक शब्द के समान अर्थ वाले कई शब्द होंगे। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे यहाँ हम हेडिंग बना देंगे शब्द, और इधर हेडिंग बना देंगे पर्यायवाची शब्द, यानी सेम मीनिंग वाले, समान अर्थ वाले शब्द। जैसे हमने यहाँ आपको दिया आसमान, अब इसके आसमान शब्द के सेम अर्थ वाले कई शब्द होंगे,
जैसे आसमान को आप आकाश भी लिख सकते हो, आकाश, इसको गगन भी बोला जाता है, इसको आप नभ भी लिख सकते हो, सेम मीनिंग होगा। इसी तरह आपको दिया जाएगा बादल, क्लाउड। अब इसको बादल का सेम अर्थ वाले अर्थ लिखना है हमें, तो बादल को मेघ भी बोलते हैं, घन भी कहते हैं, सेम अर्थ होगा, और पयोद भी बोलते हैं। आप एग्ज़ाम में एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, जैसा देगा वैसा आप लिखना है। एग्ज़ाम में अगर सवाल पूछता है कि आप दो दो पर्यायवाची वर्ड से लिखिए तो दो दो लिखो, अगर केवल पर्यायवाची वर्ड से लिखना है तो एक लिखने से भी काम आपका चलेगा। उसी प्रकार है पानी। अब पानी का सेम मीनिंग वाले वर्ड्स लिखना है तो हम लोग साधारण भाषा में जल भी बोलते हैं, पानी को नीर भी कहा जाता है, और वारी भी बोलते हैं। इसी तरह और भी वर्ड्स आएंगे, जैसे आपका शब्द दे दिया गया नदी, रिवर। अब इसका सेम मीनिंग वाले वर्ड्स आपको ढूंढ कर लिखना है, तो नदी को हम सरिता भी बोलते हैं, सरिता भी कहा जाता है। इसके बाद तटिनी भी बोलते हैं नदी को, और नद भी कहते हैं, नद। कोई भी एक याद रखोगे एग्जाम में आपको काम आ जाएगा। जैसे अभी वर्ड्स आ गया हाथी। अब हाथी को सेम अर्थ वाले कौन सा शब्द होगा, तो हाथी को गज भी बोलते हैं, मतंग भी कहते हैं, और गजराज भी कहा जाता है, गजराज। इसी तरह वर्ड्स है आपका सूर्य, सन। अब सूर्य के सेम अर्थ वाले शब्द लिखना है आपको, तो सूरज भी कह सकते हो, रवि भी कहा जाता है, सूरज को दिनकर भी बोलते हैं, और दिवाकर भी कहते हैं, और भी इसके अर्थ है भानु भी बोलते हैं। तो आपको इसमें से दो तीन शब्द याद रखने हैं, एग्जाम में आने के बाद लिखना है। अब जैसे शब्द दे दिया अग्नि, अग्नि को आप आग भी लिखते हो, आग, अनल भी लिखते हो, पावक भी लिखते हो। तो ये हो गया आपका पर्यायवाची शब्द, यानी आप एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, समान अर्थ वाले शब्द लिखना है, इसको हम पर्यायवाची वर्ड्स बोलते हैं। और 4, 5, 2, 3 जितना भी है, आप एग्जाम में अगर लिखा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची दो दो शब्द लिखिए, तो आप इसमें से 3-4 याद रखें, कोई भी 2 लिख सकते हैं। तो आज इतना ही आपको रहने देते हैं, और यह आपको वर्कशीट में भेजेंगे, आपको क्वेश्चन बनाकर आपको वहाँ करना है। फिर नेक्स्ट टाइम में दूसरा सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे, दूसरा टॉपिक देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।